हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर पढ़ते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस। इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस वाक्य क्या है? शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ, पूरा भाव प्रकट करे, उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्रिया, एक वर्ब हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस, उसे हम कहते हैं वाक्य। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शैली इज रनिंग। शैली भाग रही है, दौड़ रही है। ये पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है, सेंटेंस पूरा भाव प्रकट कर रहा है। टॉम एंड जो आर फाइटिंग। व्हाट द टॉम एंड जो आर डूइंग? क्या कर रहे हैं ये लोग? फाइटिंग कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस से क्या है, ये सेंटेंस हमारा, ये वाक्य हमारा पूरा अर्थ व्यक्त कर रहा है। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य 5 प्रकार के मुख्य होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डिक्लरेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम इसे कहते हैं असर्टिव। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। जब भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, हमें क्या पता चलता है कि कोई भी स्टेटमेंट बोला गया, हिंदी में बोलेंगे स्वीकारात्मक या वर्णात्मक सेंटेंस, वाक्य, वर्णात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चिल्ड्रन आर स्विमिंग। इस सेंटेंस को पढ़ा हमने, इस वाक्य को पढ़ा, क्या समझ में आया कि बच्चे तैर रहे हैं। पूरी चीज क्लियर हो गई, ये डिक्लेयर हो गया, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे तैर रहे हैं। इसके 2 काइंड्स होते हैं। कौन से? पहला है हमारा अफर्मेटिव, इसको बोलेंगे सकारात्मक। द सेंटेंस विच इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसमें पॉजिटिव सेंस हो, ठीक है, जिसमें बेटा पॉजिटिव सेंस हो, उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए। ही गोज टू मार्केट। वह मार्केट जाता है या वह मार्केट जाती है। इससे ये पता चला कि वो मार्केट जाता है, ठीक है, वह बाजार जाता है या वह बाजार जाती है। नेगेटिव, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज नेगेटिव, नकारात्मक। द सेंटेंस विच इज नॉट एक्सेप्टेड इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें नॉट, नेवर, नन, नोबॉडी मीन्स नेगेटिव सेंस हो, वो उसे क्या बोलते हैं? उसको नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं। तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव 2 प्रकार के थे। किसका ही पार्ट है ये? डिक्लेरेटिव का। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखिए। सेकंड इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें सारी सेंटेंसेस में जितने भी होते हैं, क्या है सबसे पहली बात कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है कोई भी। और सबसे बड़ी बात इसमें इंटरोगेटिव साइन, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, ये लगा होता है। इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। एग्जाम्पल देखिए। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? और क्वेश्चन मार्क, इजी टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस shows strong feeling. It ends with an exclamation mark. इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मीन्स अचानक से कोई आश्चर्य, कोई दुख, कोई सुख जो हमारे हमसे अचानक ही प्रकट हो जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल। व्हाट अ लवली वेदर। कितना सुंदर मौसम है, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है। इजी टू आइडेंटिफाई, बहुत इजी है ये, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका है फोर्थ वन, इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस
gives an order or make a request. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? वह वाक्य होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्लीज सिट डाउन। प्लीज वर्ड किस बात के लिए इंडिकेट कर रहा है? प्लीज कह रहा है रिक्वेस्ट, कृपया बैठ जाइए। तो प्लीज से पता चला हमें इट एंड विथ फुल स्टॉप। प्लीज से पता चला क्या है ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस which expresses desire and wish is called optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हिंदी में बोलेंगे इनको इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, ये जनरली कैसे स्टार्ट होते हैं? जनरली मे से या विश से। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जहां पर विशिंग वाले वर्ड्स हों या तो मे से स्टार्ट होंगे या विश से स्टार्ट होंगे, उन वाक्य को हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। I hope children, your this chapter is clear. Thank you and have a nice day.